हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की ये बहुत मेरे ख्याल से अवेटेड वीडियो थी। ठीक है। अभी फिलहाल काफ़ी बच्चों के पास जो है आईआईबीएम जूनियर एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू मेल आ चुका है और इंटरव्यू शेड्यूल कर दिए गए हैं। ठीक है। तो अब भाई काफ़ी पहले से मैंने भी सोचा हुआ था इंटरव्यू पे वीडियो बनानी है। मैं एक्चुअली डिटेल्स भी मतलब इकट्ठी कर रहा था कि क्या है, किसी से बात करके। ठीक है, आईएबीएफ में ही जो नोन टू थे। और था ये कि एक्चुअली लास्ट वीक मेरे को अपलोड करनी थी, बट लास्ट वीक मैं बीमार पड़ गया था पूरा। तो इस वजह से मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, आज की वीडियो। अब जैसा कि भाई इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, तो भाई इंटरव्यू के लिए ना सबसे पहली बात तो कुछ थोड़ी बहुत टिप्स होएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा गाइड ही कर सकता हूँ इस वक्त। ठीक है। अब अब जैसा कि क्या है, ये इंटरव्यू बेसिकली ना जैसे पीओ का इंटरव्यू होता है ना, आईबीपीएस पीओ या फिर कह लो आप एसबीआई पीओ या एनी अदर बैंकिंग एग्जाम। ठीक है। तो लगभग वैसा ही ये इंटरव्यू चलेगा। ठीक है ना। तो जो चीज़ों का जो लोग मतलब बैंकिंग सेक्टर के बच्चे हैं उनको तो नॉलेज होगी। ठीक है। और जो लोग नहीं भी है और फ्रेशर है, मैं थोड़ा बहुत उनके लिए ही बता रहा हूँ, और बाकी वेटरन्स है वो लोग तो उनको पता ही है वैसे भी। बाकी सुन सकते हैं सब। ठीक है। तो अब जैसा कि देखो अभी जो वीडियो है ना, थोड़ा मैंने लास्ट ईयर जो बच्चे सिलेक्टेड थे ना उनसे भी पूछ के ठीक है बनाई है। उस इसमें काफ़ी चीज़ें वही है जो लास्ट ईयर पूछा गया था, समथिंग समथिंग। तो मे बी कुछ आप लोगों को बेनिफिट करे। ठीक है। तो जैसे कि पहला मैंने पॉइंट लिखा है इसमें। फर्स्टली, गो थ्रू योर कंप्लीट सीवी या रिज्यूम विच यू हैव मेल टू आईआईबीएफ। ठीक है। तो भाई जो भी आप लोगों ने मेल किया है ना, उस रिज्यूम को तो भाई अच्छे से मतलब बिल्कुल चाड़ जाओ। ठीक है, वो रिज्यूम जो है ना आपको कंप्लीट कंप्लीट रिज्यूम आप लोग। ठीक है, अपना वो रिज्यूम के अंदर क्या है, ए से लेके जेड तक हर चीज रिज्यूम में वो जो आपने डाली है वो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। और उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। अब भाई ये तो मतलब घिसा पीटा क्वेश्चन है, तो ये तो ना सबको प्रिपेयर करना होता है। ये क्या होता है, लास्ट टाइम भी किसी से पूछ लिया था, किसी ने नहीं पूछा था। ठीक है, कोई बच्चा लगता है कि पूछने लायक है तो उससे पूछ लेते हैं। ठीक है, और नीचे नहीं भी पूछते। तो जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है भाई, इसको मतलब जो भी मैटर होगा ना वो कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करना। ठीक है। और भाई क्या, ये थोड़ा कंसाइज होना चाहिए। ठीक है। और इसमें और क्या कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। ठीक है ना, कोई मतलब फेंकना वेकना मत। ठीक है ना, जो हो आप, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है। ये अपने हिसाब से आप लोग सब तैयार कर लेंगे, सब पढ़े लिखे हैं ठीक है अच्छे से। तो आप लोग तैयार कर लेना है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। उसके बाद अब मैंने ना देखो थर्ड जो डाला है ना, थर्ड डाल रखा है मैंने, योर एजुकेशनल यानी कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी क्वालिफिकेशन है ना, वो चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। क्वालिफिकेशन में जो भी नॉलेज है आपकी, जैसे ही कह रहा है यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर सब्जेक्ट या स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन। ठीक है ना, एटलीस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन। ठीक है ना, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब भाई ये थोड़ा आगे मैंने डिटेल किया है इसको। तो आपकी जो भी स्ट्रीम लाइन है ना भाई, उसके बारे में ना नॉलेज, ठीक है, सब पढ़ लेना भाई अपना अपना ग्रेजुएशन में जो भी तुम लोगों ने मतलब अब दोबारा से पढ़ने तो क्या बैठोगे, बट एक आइडिया ले लेना कि ग्रेजुएशन में हमने ये किया था। और अगर वहां पे कोई क्वेश्चन पुटअप होता है कि ग्रेजुएशन में कि भाई ये सब चीजें तो चलो कॉमर्स की हो तो ये बताओ वो बताओ, तो थोड़ी बहुत लिटिल बिट ना आइडिया ले लेना अपने स्ट्रीम में जो भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया या कुछ भी चीज हो गई ऐसी। उसके बाद भाई ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि वो कह रहा है गैप आफ्टर ग्रेजुएशन, ये क्या होता है, लास्ट ईयर पे बच्चे आए थे। ठीक है ना, तो एक से पता लगा था कि भाई जो ये गैप है ना, अब जैसे कि फ्रेशर कह लो या कुछ भी कह लो, कि अगर ग्रेजुएशन के बाद कुछ गैप है देन इट मस्ट बी जस्टिफिएबल। ठीक है, अगर पूछ लिया तो ठीक है, नहीं भी पूछा है तो आपको अगर जस्टिफाई करना है कर सकते हो। ठीक है ना, अब किसी की ग्रेजुएशन मान लो 2020 में हुई है, 20 के बाद अब ये 23 चल रहा है एक तरीके से, तो ये 3 साल का गैप हो गया है। जो भी चीज है, इस गैप को कैसे जस्टिफाई करोगे वो आपको पता होना चाहिए अपने अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि मैंने लिखा नो प्रॉब्लम फॉर एक्सपीरियंस वंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड वन है यानी कि ऑलरेडी वर्किंग है या कुछ है, तो वो लोग तो जस्टिफाई करते हैं कि भाई इतने साल हमने तैयारी की और फिर मैंने यहाँ पे जॉब करी। लेकिन अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर को अपने ये जो है आंसर प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, और भाई अगर प्रिपरेशन में तो भी बता दो। ठीक है ना, प्रिपरेशन में दे तो वो लोग बता सकते हैं कोई भी जेन्युइनली। ठीक है ना,
ये इतनी सब बातों का ध्यान रखना है, आपको फेक नहीं होना, बस जो जेन्युइन आपके आंसर्स है वही आप लोग को उनको बताने हैं, ठीक है, वही जस्टिफाई उनको करना है अगर कुछ पुटअप होता है ऐसा क्वेश्चन तो। ठीक है, गैप का बता दिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये, काफी बच्चों का रहेगा ये क्वेश्चन भी। उसके बाद भाई मैंने जो देखो अब ये आ गया, देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना, अब जो फिफ्थ पॉइंट में डाला है, योर नॉलेज इन ग्रेजुएशन। ठीक है, ये नॉलेज इन ग्रेजुएशन, इसमें अब जैसे कि ये सबके लिए है बेसिकली। अब मान लो जो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है भाई, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद मैंने डाला है यू शुड नो अकाउंट्स, बिजनेस और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कॉमर्स। तो भाई कॉमर्स बैकग्राउंड में जितनी चीजें, मतलब कुछ भी चीजें आती है ना, तो वो भाई पढ़ के जाना, थोड़ा नॉलेज लेके जाना। कॉमर्स बैकग्राउंड में कॉमर्स से जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स वाले प्रिपेयर कर लें अपना, क्या क्या है हाल, मतलब 19-20 करके सब प्रिपेयर कर लें अपना अच्छे से। और आईटी सेक्टर वाले, आईटी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उसमें जैसे ये लास्ट ईयर, ठीक है, ये भी ना लास्ट ईयर का ही है, सब सारा कंटेंट जो मैंने डाला हुआ है लास्ट ईयर बेस्ड है, जो मेरे को बताया गया लगभग बच्चों ने आइडिया ले लेके। ठीक है, यू शुड बी अवेयर ऑफ टेक्निकल थिंग्स लाइक डीबीएमएस, आरबीएम, आरडीबीएमएस। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल हो गया, ओरेकल क्या, ओरेकल भी भाई डेटाबेस है। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज है। फिनटेक कंपनीज हो गई, लैंग्वेजेस हो गई अलग अलग कि भाई क्या क्या, फॉर्टेन, ये सब जो होती है लैंग्वेज, पाइथन, मतलब पूछेगी नहीं, कोड कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, कोड कोई नहीं करवाएगा, ठीक है ना, बस क्या है तुमको पता होना चाहिए एसक्यूएल क्या है भाई, ये क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, क्या यूज है, ये यूज है। डेटाबेस के अंदर मान लो डेटा जाता है तो भाई किस किस फॉर्म में जाता है डेटा उसके अंदर, तो ये सारी आईटी की चीजें हो गई। फिनटेक कंपनीज क्या है, कोई एग्जांपल बताओ फिनटेक कंपनी का, ये और वो, इंडिया की कोई फिनटेक कंपनी। ठीक है ना, लैंग्वेजेस क्या क्या, सी प्लस प्लस, सी। ठीक है, ये सारी चीजें आईटी की हो गई। कोड वोड कोई कुछ नहीं पूछने वाला, लास्ट ईयर भी किसी से कोई कोड नहीं पूछा था। ठीक है, वहां कोई कोडर तो बैठे नहीं है जो कोई कोड पूछेंगे, और अगर पूछ लिया तो भाई टेक्निकल वालों को पता है क्या करना होता है। ठीक है ना। उसके बाद आ गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो बैकग्राउंड वाले हैं तो वो भाई देखो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टैक्सेस, बिल्स, इनवॉइसेस, ये सारी चीजें पढ़ लें। ठीक है, एक तरीके से आइडिया ले लें। भाई क्या है ना, देखो अभी नहीं तो आगे आप लोगों को काम ही आनी ये सब चीजें ना। ठीक है, आगे सब लोग जॉब में कुछ ना कुछ लग जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें काम आएगी आप लोग को, अभी चाहे अभी काम आए चाहे आगे कोई एग्जाम के लिए काम आए। ठीक है ना। ऐसे ही अगला है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, जो स्ट्रीम है उसमें बिजनेस या प्रमोशन, ठीक है, कुछ जो भी चीजें होती है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन ही लिख दिया, हाउ विल यू प्रमोट आईआईबीएफ कोर्स या सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा इन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज। तो भाई हाँ, अब आईआईबीएफ क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इसके कोर्सेज या एग्जाम या सर्टिफिकेट्स को आप लोग कैसे प्रमोट करोगे, अच्छा क्वेश्चन है मतलब एक तरीके से। तो काइंड ऑफ दैट। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बिजनेस वाले को पुटअप करेंगे, तो भाई ये कॉमर्स वाले को भी पुटअप कर सकते हैं, आईटी वाले को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे भी। अब देखो जैसे मैंने बोला, अब एक आ गया लास्ट बैंकिंग, ये बैंकिंग सबके लिए। अब बैंकिंग में कासा, ये तो बेसिक है बेसिकली। ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है ना। और रेट्स क्या चल रही है, आरबीआई के बारे में, आरबीआई क्या है भाई, इकोनॉमी क्या चल रही है देश में। ठीक है, कस्टमर्स, लोन्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें डाली है मैंने। ठीक है, एक आरबीआई का ना, ठीक है, बाई मंथली पॉलिसी आती है। ठीक है, ये देख लेना ये कब आई थी लास्ट। ठीक है, और क्या चल रहा है रेट वेट थोड़ा बहुत। ठीक है, वो जो बैंक रेट, ठीक है, करंट बैंक रेट क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये सब थोड़ा एक आध हल्की फुल्की रेट है, ये पढ़ लेना। ठीक है, याद कर लेना मतलब। ठीक है, किसी ने कुछ पूछ दिया तो एटलीस्ट 4 नहीं तो 5%, 4.5% कुछ तो बोल के आओगे। ठीक है ना, वहां पे भी इतना कुछ किसी को नहीं पता होता, बट वही अगर पता होगा तो फिर भी एटलीस्ट ये है, आप गलत भी बताओगे तो आसपास का कुछ बता सकते हो कि हाँ भाई 4, 4.5, 5%, थोड़ा आइडिया होगा आपको तो आप बता पाओगे। और भाई करंट पढ़ लेना। ठीक है, कि देश में क्या चल रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी जैसे बताया, बच्चों ने बताया था, करंट से पूछ लिया था कि भाई अब करंट में ऐसे कि पिछले 6 महीने का करंट आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो ये चीज नहीं है। आप उसी करंट मंथ में जनवरी मंथ का देख लो यहाँ पे। ठीक है, जनवरी 2023 का देख लो कि जनवरी में, या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, उस हफ्ते भर में देख लो देश में क्या चल रहा है भाई, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, किसी ने कुछ जीता, हारा, बैंकिंग में क्या चल रहा है। ठीक ठीक है, कि किसी पे कुछ आरबीआई ने वो लगाया है क्या, फाइन वाइन लगाया है, या एजुकेशन फील्ड में क्या चल रहा है, बैंक्स में क्या चल रहा है, कुछ भी चीज मतलब करंट का, जो कि देश के अंदर क्या चीज चल रही है, अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है ना। और भाई मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो सारी चीजें ना आपकी अबाउट आईआईबीएफ, ठीक है, कि आईआईबीएफ क्या है भाई, तो ये सारी जो चीजें ना आपको इस पे, ये एवरीथिंग इज देयर इन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट में मिल जाएगा, जो iibf.org.in की वेबसाइट है ना, तो उस पे अबाउट सेक्शन है।
ठीक है, वो अबाउट सेक्शन चार्ट लो, उसमें 1928 समथिंग समथिंग करे कुछ दे रखा है। आप चार्टना इन द सेंस पूरा रट्टा नहीं मारना बैठ के, बट एक क्या है ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, आप आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है भाई, जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आईआईबीएम है क्या भाई, क्या काम करता है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, तो क्या काम है उसका, ऐसे करके आपको आइडिया लग जाएगा, कोर्सेज है क्या है। ठीक है, पूरा बैठ के चाटने की जरूरत नहीं है, मतलब अब जिनके पास टाइम है वो चाट भी सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अपना तैयारी करके जाओ भाई। ठीक है ना, जैसे जैसे आपको जो चीजें मिल रही है पता करने को। ठीक है, और अब ये लास्ट है बस, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अभी स्पेशल मैसेज टू ऑल कि भाई थोड़ा मोटिवेशन के लिए और ये सब चीजें, कि भाई स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंस रहना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रखना है, आप जाओगे ना, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट, वो कहते हैं ना बी कॉन्फिडेंट, वही वाला। उसके बाद बोला हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस, तो यानी कि खुश चेहरा यार, हंसते हुए चेहरा, है ना। अब भाई मुरझाया और ऐसे उदास सड़ा सा चेहरा लेकर जाओगे तो वहां पे उस बंदे की भी कलप जाएगी, ये कौन है भाई ये। ठीक है ना, तो अपना भाई कॉन्फिडेंट हंसते मुस्कुराते जाओ। ठीक है, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, यार मजा आ रहा है, मतलब एक देख के भी थोड़ा पॉजिटिव वाइब आती है ना भाई, वो पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। ठीक है, अब उनको पॉजिटिव वाइब आएगी ना, तो वो उनकी पॉजिटिव वाइब ना आपके पॉजिटिव इंटरव्यू में जाएगी, आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑलवेज बी जेन्युइन। ठीक है, दैट व्हाट यू आर, जो भी हो ना अपने आप को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, कुछ फेकना वेकना नहीं है भाई। ठीक है, जो वो हो अपने बारे में वैसे बताओ जेन्युइनली। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ इफ समथिंग यू डोंट नो भाई, ऑब्वियस सी बात है, अब क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 में से 10 क्वेश्चन बता दिए, कहीं पे तो अटकोगे। ठीक है, कोई ना कोई तो अटकेगा, 10 में से 10 बता दिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कहीं अटक गए तो भाई उस अटकने को कैसे बताया, जस्ट से पोलाइटली सॉरी मैडम आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, और एनीथिंग यू वांट टू से इन फॉर्मल या पोलाइट मैनर। ठीक है ना, जैसे भी इसको मतलब ना को आप लोग कैसे बोले कि नो। ठीक है, या ना, कि मैडम नहीं आता, या सर मैडम जो भी हमको नहीं पता इसका आंसर, तो ये ना को भी प्रिपेयर कर, मतलब पता होना चाहिए ना कि आप लोग ना कैसे कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मुंडी ला दी मैम नहीं पता मेरे को, सर नहीं पता, या ऐसे कुछ बोल दिया कि, या चुप बैठे हो बिल्कुल शांति से। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं बैठना मुंह लटका के चुप बैठना है। ठीक है ना, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो नो करना आना चाहिए आपको कि भाई नो कर दिया, हंसते हुए नो करना है एक तरीके से थोड़ा। अब ऐसे पागलों की तरह भी हंसते हुए नो नहीं करना, बट एक समझ रहे हो ना, पॉजिटिवली नो करना है, ताकि उनको भी समझ आए कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में मतलब हेल्प करती है। अब जैसे लिखा अपनी लैंग्वेज में नो प्रिपेयर कर लेना भाई, जैसा भी आप लोग प्रिपेयर करें, इंग्लिश देख लेना, ये तो मैंने अपना ऐसे ही लिख दिया था बना के, जैसा भी आपको नो बोलना है, कॉज जरूरी नहीं जो सब पूछे सब आता हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब भाई लास्ट है बस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, विश यू सक्सेस, और कोई भी क्वेरी आती है तो बस कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है ना, मैं रिप्लाई कर दूंगा ऑफिस के बाद, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है भाई मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बस अच्छे से अपना ना बी योर सेल्फ प्रिपेयर करके जाओ, अच्छे से जो भी चीज़ हो ना अपना। ठीक है, ठीक से प्रिपेयर करो, रिज्यूम वगैरह जो है अपना अच्छे से पढ़ लो। अपना जो भी आपकी ग्रेजुएशन है स्ट्रीम थी वो उसमें थोड़ा बहुत देख लो, आप लोग आइडिया ले लो, बैंकिंग सेक्टर पढ़ लो उठा के, आपको बता ही दिया क्या क्या देखना है। तो ठीक है, तो इतना टाइम तो है आपके पास, हफ्ता भर लगभग, कि आप प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से अपने आप को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, कुछ दिक्कत आती है तो पूछ लेना गाइस। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।